वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पे आलोक इंडस्ट्रीज बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी हमेशा चर्चा में रहता है। कारण क्या है कि कंपनी ये चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि ये कंपनी जो है मुकेश अंबानी की कंपनी है। पहले ये कंपनी किसी और की हुआ करती थी, बाद में इसे टेक ओवर कर लिया मुकेश अंबानी कंपनी, जो रिलायंस कंपनी के अंदर आती है। ये कंपनी कॉटन से जुड़ी हुई कंपनी है, टेक्सटाइल कॉटन से ये जुड़ी हुई कंपनी है। और कंपनी का शेयर अगर जरा ध्यान से देखा जाए तो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। जब ये कंपनी खरीदी गई थी उस समय अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला था और कंपनी का शेयर प्राइस आपका 40 ही पहुंच गया था। सिर्फ नाम से पहुंच गया था कि हाँ मुकेश अंबानी का ये कंपनी है, ठीक है। लेकिन सवाल रहा कि कंपनी वहां तक सस्टेन नहीं कर पाया। कारण क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं थे और कंपनी गिरता मतलब करेक्शन लेते हुए ये शेयर आज पहुंच चुका है 12.64। और पिछले 13 क्वार्टर से ये कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है, पिछले 13 क्वार्टर से इस कंपनी ने कोई भी पिछले यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमाया है। तो कोई भी कंपनी का शेयर ऊपर तभी जाता है जब कंपनी फंडामेंटली प्लस टेक्निकली दोनों तरह से स्ट्रांग हो। लेकिन यहाँ पे खबर की वजह से कंपनी का शेयर 40 पहुंच गया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया और शेयर का जो प्राइस है वहां से 2.5 से गिर चुका है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि शेयर जो है, मान लीजिए जो जिन लोगों ने 2024 में खरीदा होगा 36 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये में, वे लोग तो आज में यहाँ पे फंस चुके होंगे और परेशान होंगे कि अब इतना शेयर आधा से भी नीचे गिर चुका है, ठीक है, आधा से भी नीचे गिर चुका है। तो ये एक चिंता का विषय रहा है। अब लोग यहाँ पे परेशान हैं कि इस शेयर में अब क्या करें, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कंपनी में जो गिरावट कारण क्या है, कंपनी का खराब क्वार्टर रिजल्ट देख सकते हैं दिसंबर 2022 से लेके दिसंबर 2025 तक का, ठीक है। 250 करोड़ का नुकसान, 298 करोड़ का नुकसान, 226 करोड़ का नुकसान, 175 करोड़ का नुकसान, फिर 230 करोड़ का नुकसान, 216 करोड़ का नुकसान, 207 करोड़ का नुकसान, 262 करोड़ का नुकसान, 273 करोड़ का नुकसान और 74 करोड़ का नुकसान है। फिर 172 करोड़ का भी नुकसान, 162 करोड़ का नुकसान और 218 करोड़ का नुकसान। लगातार 13 क्वार्टर से इस कंपनी ने कभी पॉजिटिव यहाँ पर पैसे ढंग से कमाए नहीं, मुनाफा हुआ ही नहीं। ये एक चिंता का विषय रहा है कंपनी के लिए। और लोग सिर्फ यहाँ पे न्यूज और हाइप की वजह से इस शेयर को 35 और 30 रुपए में खरीद चुके हैं कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट से पहले हमें कंपनी के फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकली दोनों तरह से देख लेना चाहिए कि क्या ये खरीदने लायक है या फिर नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है वो खराब क्वार्टर रिजल्ट की वजह से, ठीक है। अब तो कंपनी का देखा जाए, कंपनी का सेल भी लगातार गिर रहा है, ठीक है। पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी का सेल गिर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक चिंता का विषय रह रहा है और कंपनी का शेयर इसलिए इतना नीचे आ चुका है। कंपनी के पास रिजर्व 21,511 करोड़ का नेगेटिव है ही नहीं रिजर्व। कंपनी के पास किसी प्रकार से कोई रिजर्व है नहीं, ठीक है। कर्ज की बात करें तो कंपनी के पास 26,007 करोड़ रुपए हैं कर्ज में। तो कंपनी का अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कर्ज है। रिजर्व है 21,511 करोड़ का, वो नेगेटिव में है। ये दो चीज कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। और यहाँ पे सारे निवेशक फंसे हुए हैं इस सोच के कि अब क्या हो सकता है। हालांकि एक बात सही, कंपनी कर्ज को चुका रही बढ़ रहा है, कहीं चुका रही कम। और देख सकते हैं कि पिछला बार 25,963 करोड़ था, यहाँ पे कंपनी का कर्ज बढ़ चुका, 26,007 करोड़ हो गया। तो ये चिंता का विषय रहा कंपनी का बढ़ता हुआ कर्ज, खराब क्वार्टर रिजल्ट, कंपनी का बढ़ता हुआ कर्ज, रिजर्व्स भी नेगेटिव, ठीक है। इतने सारे नेगेटिव हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हालांकि एक चीज पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी का प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स पास है, ये बहुत अच्छी बात है। एफआई की हिस्सेदारी 2.35, यहाँ पे हिस्सेदारी अच्छी खासी रखी है, ये अच्छी बात है, ठीक है। डीआई के पास 0.45% की हिस्सेदारी है, ठीक है। रिलायंस कंपनी के अंदर ये कंपनी आती है और मुकेश अंबानी की ये कंपनी है, इसीलिए समझे कि एफआईडीआई ने अच्छी खासी यहाँ पे हिस्सेदारी खरीद के ही रखी है, ठीक है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस कंपनी को कि यहाँ पर गिरावट को तो कारण समझ गए कि खराब क्वार्टर रिजल्ट और यहाँ पर बैलेंस भी खराब होने की वजह से और ग्लोबल मार्केट नेगेटिव होने की वजह से जितना भी स्टॉक है, बहुत से स्टॉक जो है अपने 52 वीक लो में आ चुका है। उसमें से एक ये भी स्टॉक है जो अपने 52 वीक लो में आ चुका है शेयर, ठीक है, लगातार गिरता होगा।
अब सवाल है, इसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कंपनी का शेयर कहाँ कहाँ तक बाउंस बैक कर सकता है, कहाँ सपोर्ट लाइन है। ठीक है, अब देखा जाए कंपनी का शेयर यहाँ पर है 20 रुपये से लेके 22 रुपये तक। ठीक है, तो यहाँ से कंपनी का शेयर अच्छा से सपोर्ट लिया है। फर्स्ट टाइम देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट कब लिया, 7 जून 2021 को। ठीक है, फिर लिया 9 अगस्त 2021 को, फिर से जो लिया है 29 नवंबर 2021 को। ठीक है, 21 फरवरी 2022 को फिर लिया सपोर्ट। फिर यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा बड़ा कैंडल बना 26 दिसंबर 2023 को, और फिर देख सकते हैं यहाँ पर 21 अक्टूबर 2024। कंपनी का शेयर जो है, ठीक है, सपोर्ट लिया है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन नहीं कर पाए का मतलब कंपनी का अगर ध्यान से देखा जाए, कंपनी का स्टॉक का पीई रेशियो, ठीक है, वो गायब है, वो है ही नहीं। अगर गायब है, इसका यही मतलब है कंपनी का जो पीई है वो हाई है, कंपनी ओवर वैल्यूड है। अब मान लीजिए जो कंपनी पिछले 13 क्वार्टर से अच्छी मुनाफा तक नहीं कमाई, उस शेयर का प्राइस 12 रुपये हो सकता है, और मान लीजिए 40 रुपये कैसे चला गया। अगर कंपनी का कोई मुनाफा कमा ही नहीं रही तो शेयर का प्राइस 40 रुपये कैसे चला गया, और पिछले इतना क्वार्टर से कभी कमा ही नहीं है। तो ये चिंता का विषय रहा है, इसलिए कंपनी ओवर वैल्यूड है, और इसी वजह से पी रेशियो वहां से नहीं दिख रहा। तो सवाल है यहीं पे कि कंपनी इस जोन से 20 रुपया के जोन से 20 रुपये 60 पैसे जोन से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, और वहां से ये शेयर आपको नीचे की ओर करेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो अगला जो सपोर्ट जोन होगा इस कंपनी के लिए, कि यहाँ पर पहले भी कंपनी अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। ठीक है, और अगर यहाँ से कंपनी का शेयर मतलब यहाँ से करेक्शन लेता है, तो यहाँ से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से कंपनी का शेयर और भी यहाँ पर ले मतलब करेक्शन ले सकता है। मान ली उसके बाद कंपनी का जो यहाँ पर बचेगा यहाँ पर सपोर्ट लेवल के लिए, तो यहाँ पर यही रहेगा, और कोई बात नहीं यहाँ पर। तो देख सकते कंपनी का शेयर अगर यहाँ पर 12 रुपये पर से नीचे आया और यहाँ पर नहीं रुक पाया, सस्टेन नहीं किया, तो यहाँ से करेक्शन लेते फर्दर भी गिरावट देखने को मिल सकती है। कंपनी का शेयर सीधा आपका 4-5 रुपये तक आ सकता है। ठीक है, इसलिए जान लीजिए कि ये जो शेयर है थोड़ा सा रिस्की है, पेनी स्टॉक है, क्योंकि देखिए शेयर जो है अपने हर एक लेवल को ब्रेक करता हुआ नीचे आ चुका, हर एक सपोर्ट जोन को यहाँ पे ब्रेक करके हुए नीचे ही जा रहा है। इसीलिए अभी जो है कंपनी अगर 10 रुपया का भी लेवल को ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो वहां से देख सकते हैं इस लेवल को, मतलब आपका 9 रुपया 55 पैसे 10 रुपया के लेवल को ये ब्रेक कर देती है, तो यहाँ से जो आपको गिरावट देखने को मिल सकती है वो अच्छी खासी यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है, वो भी 4 से 5 रुपये तक का। क्योंकि शेयर थोड़ा सा रिस्की है, कंपनी मुनाफा कमा नहीं रही है, बैलेंस शीट पूरा खराब है, ग्लोबल मार्केट तो जैसे ही वैसे ही खराब है। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है। इन 3 कारणों से ये शेयर का हाल बहुत बुरा हो चुका है, और कंपनी अपने 52 वीक लो में आ चुका है। ठीक है, आपके पास कितने शेयर है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। थैंक यू। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है।